राम राम दोस्तों। आज दो इंसिडेंट्स हुए थे, एक नारनौंद में, एक कलोई। अभी सबका ध्यान कलोई की तरफ है। नारनौंद में जिस भाई को इतनी चोटें लगी, वो सीरियस हालत में है हॉस्पिटल के अंदर। उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं। जिक्र है तो पूरी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी देख लो आप, या यूट्यूब पे कहीं पर भी जिक्र सिर्फ इस बात का है कि ग्रोवर माफी मांगकर पलट गया। कोई पहली बार हुआ है क्या ये? कहीं पर जिक्र है जो उस कुलदीप भाई को इतना सीरियस है, वो जिसको चोटें लगी थी प्रशासन की लाठियों से, उसका कहीं पर भी जिक्र है? कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि सबको दिखाई दे रहा था यहाँ पर एक मंत्री था, अब माफी मंगवाई, बस। क्या निकला भाई? कुछ निकला? इतनी भीड़ करके वो कुछ करके या वो कर लिया, ठीक है। वो कोई ना तो कोई मंत्री है, ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए। किस लिए उसके विरोध को फिर इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है? इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको नहीं दिखाया जा रहा जो एक भाई इतना सीरियस है, जिसको लाठियां लगी हैं, जिसको इतनी लाठियां लगी, वो इतना सीरियस है। उसके लिए कहीं पर कोई, पूरी सोशल मीडिया को देख रहा था मैं। पहले भी जैसे मेरी बात हुई थी, नारनौंद में भाई गए हुए थे, उनके साथ मेरी बात हुई थी कि भाई यहीं पर पक्का मोर्चा लगाएंगे। तब भी वो लाइव के लिए बोला, लेकिन कुछ काम में ऐसे लगे हुए थे, फिर उसके बाद मेरे को दूसरे काम के लिए बाहर जाना पड़ गया था। लेकिन मैं कमाल इस चीज का देख रहा हूं कि पूरी सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक चीज का जिक्र है, ग्रोवर ने माफी मांगकर पलट गया, ग्रोवर माफी मांगकर पलट गया। लेकिन कहीं पर जिक्र है कि वो कुलदीप, वो भाई था 7 रोड वाला, उसके इतनी लाठियां लगी हैं, वो सीरियस है। मैं बताता हूं ये जिक्र क्या चीज है। क्या होता है कहीं पर भी, जैसे एक बार विरोध का आह्वान हो गया, विरोध कर रहे थे, रोहतक हुआ, हिसार हुआ, जींद हुआ, या पीपली हुआ, लाठीचार्ज कहीं भी होता है। जब चोटें लगती हैं उस समय उसको याद किया जाता है। 1-2 दिन तक सोशल मीडिया पे कोई हमारे जैसा पोस्ट डाल देगा, जिक्र कर देगा तो जिक्र होता है। उसके बाद उसका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं। कितने जो शहीद हो गए, कभी उनका जिक्र होता है क्या? जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर जाकर फांसी खा ली, उनका जिक्र मिलता है कहीं पर? लाठियां लगने के बाद कितने खत्म हो गए, अभी कहीं जिक्र मिलता है? 1-2 दिन जिक्र होता है। लखीमपुर खीरी को देख लो आप, कहीं पर कोई जिक्र है? कहीं पर भी जिक्र हो तो क्यों होता है? इसका मैं बताऊंगा कारण। एक तो नई नई फिल्में चाहिए सभी को, डेली सभी को नई, डेली नई फिल्म चाहिए। कहीं पर कोई मंत्री आया फिर विरोध करेंगे, कोई भी आता फिर विरोध करेंगे, लाठियां लगेगी। आम नागरिकों को लाठियां लगनी है? ध्यान देना, अभी जो बोलने वाला हूं तकलीफ हो जाती है इनको। ये जो किसान नेताओं के झंडे उठाते हैं, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है मेरे सवालों से। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। करनाल में ये कर दिया, प्रशासन को झुका दिया, लखीमपुर खीरी में झुका दिया, पीपली में होया उसमें झुका दिया, झुका जगह पे दिया, फिर ये सिर कहां से उठा जाते हैं? कहां से सिर उठ जाता है इनका? ऐसे यह हाल है जैसे कोई चुनाव आता है, पता नहीं कैसे। अभी यूपी में चुनाव है, आतंकवादी यूपी के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी देने लगे। उनको कोई फोन करके बताता है क्या कि अभी आपको ये उठाना है? या फिर जो ये लाठीचार्ज होता है, इसमें किसी को चोट लगती है, ये नेता पहुंचने के बाद में पूरी भाषणबाजी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तंग हो गए भाई इन चीजों से, तंग होगी ये जनता इन चीजों से। ये सीधा सीधा सवाल इन किसान नेताओं से है। मैं बताता हूं, कल जोगिंदर सिंह उग्रा जी घर पे आए थे, हर चीज के ऊपर गहराई से डिस्कशन किया था, हर चीज के ऊपर। अभी आपको बताऊं मैं सच्चाई क्या है। अभी ये आपके नेता बोलेंगे हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे। आपके नेता मैंने इसलिए बोला जिनको तुम इतना चढ़ा रहे हो, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, जिनको तुम सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं क्या दिखा रहे हो, मशियार क्या क्या लिखने लग रहे हो। अब उनकी सच्चाई सुन लेना। वो लोग एक बड़ा आह्वान, क्या बड़ा आह्वान करेंगे बताओ? चलो दिल्ली चलने का बोल दिया कि दिल्ली चलेंगे, दिल्ली के अंदर चले गए। उसके बाद क्या कोई प्लान है इन नेताओं के पास? पूछना एक बार। जोगिंदर उग्रा ने यहां सबके बीच में बोला था, सभी बैठे हुए थे, बोला अगर ये बोल रहे हैं हम बड़ा आह्वान दिल्ली का कर देते, हम दिल्ली को अंदर चले जाते, संसद को घेर लेंगे, उसके बाद क्या है? कुछ को तोड़ फोड़ देगा प्रशासन, कुछ को जेल में डाल देगा। जो ये आंदोलन है इसकी कहानी खत्म, खत्म कहानी करवाना चाहते हो क्या? अगर आपको बड़ा वो चाहिए तो उसके लिए बड़ा दिल खुद का रखो। अंदर आपके अंदर इतना पैशन नहीं है कि आप वहां पर बैठ सको शांति से। शांति से बैठ के लड़ाई लड़ी जाती है। क्यों इतना नाम है आज तक महात्मा गांधी का? भाई कुर्बानियां तो सभी ने दी थी, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अगर हम नाम गिनेंगे तो बहुत नाम हो जाएंगे। लेकिन यहां पर तो ये गोडसे के भगत विदेशों में जाके इनको गांधी के सामने सिर झुकाना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि वो शांति से करते थे हर चीज को, उनको पता था लड़ाई लंबी है। भाई राम राम साराना जाखड़ साहब, लड़ाई लंबी है और शांति से जीती जाएगी। ये जो उपचुनाव में हारे हैं ना, उपचुनाव में हारे हैं, पेट्रोल डीजल 12 रुपये सस्ता, 12 रुपये सस्ता पेट्रोल डीजल। क्यों है ये कि उपचुनाव में हारे। उसका रीजन पता क्या था? रीजन जो वो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए ना, वो है रीजन वो नहीं है जो जाके वोट मांग रहे थे। उनकी वजह से नहीं आ रहे हैं ये, उनकी वजह से आ रहे हैं जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आ रहे हैं। ना कि उन चेहरा चमकाऊ नेताओं की वजह से। कोई किसी की वोट मांग रहा था, कोई किसी की मांग रहा था, एक आके बोल रहा हमने तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। कल वो भी क्लियर कर दिया था उग्रा साहब ने ना, हर एक चीज को खोल कर रख दिया था, हर एक चीज को। आप यहां पे आते तो सुन लेते हर चीज को, नहीं तो उनका इंटरव्यू है बेबाक न्यूज 24 के ऊपर, आप वो उनका इंटरव्यू देख लो। हर सवाल किया गया था, हर एक सवाल का जवाब दिया गया था, हर एक सवाल का जवाब। अब कोई लग रहा है अपने संगठन को मजबूत करने में। ये बताओ, आप लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हो या संगठन की लड़ रहे हो? जो ये संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सीधा सवाल उनसे करो ना। सवाल नहीं करोगे, लेकिन हाँ आप लोग सवाल करोगे लाइव आकर। अगर कोई बात बोलते हैं ना, सच्ची बात बोलते हैं, तकलीफ हो जाती है, क्योंकि संगठनों के झंडे उठा रखे, तकलीफ इसलिए हो जाती है। हम तो नहीं गए भाई, पिछले 2-3 महीने से काम में भी लगे हुए थे और भी काम थे, कहीं पर भी नहीं गए। बन लो जिसको नेता बनना है, करो बड़े बड़े आह्वान करो ना, क्योंकि हर जगह पे जाके देखा है, जाके। और जो ये चिल्लाते हैं ना कि बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर लाइव कर देता है, बताना किससे कौन मिलने के लिए जाता है, कौन नहीं? तुम्हारे बड़े वाले चौधरी। लेकिन जोगेंद्र सिंह उग्रा जी घर पे आए थे, आगे तक की रणनीति भी बताई थी, सब कुछ बताया था। उन्होंने बताया है अभी दिल्ली में इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बोला भीड़ तब बढ़ाएंगे जब बड़ा आह्वान होगा ना, जब कोई बड़ा कॉल होगा, तब भीड़ बढ़ानी है, तब बता देंगे, तब भीड़ बढ़ानी है बॉर्डर के ऊपर। लेकिन अभी आपके पास अगर समय है तो आप बॉर्डर पे जाओ। ये तो था जिक्र बॉर्डर का। अभी आज पूरे दिन हम देख रहे हैं, मनीष ग्रोवर माफी मांगा, माफिया वो फिल्म चलती रही, फिर माफी मांग ली, माफी मांग के पलट गया। अरे वो कुलदीप सातरोड वाला जिसका लाठियां लगी, उसको होश नहीं आ रहा। अभी जस्ट एक भाई बता रहे हो, दैया भाई, कि भाई कोमा में चला गया, वो कोमा में चला गया। अगर भगवान ना करे कोई ऊक चुक लग गई, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? नेता फिर जाएंगे, मीटिंग करेंगे, ये फैसला हो गया है, हमने प्रशासन को झुका दिया। यही प्रशासन फिर आप किसी का विरोध करोगे, फिर आपका सिर फोड़ देगा, लगेगी, फिर प्रशासन को झुकाएंगे, फिर प्रशासन को झुकाएंगे। ये कब तक चलेगा ये बताओ, ये कब तक चलेगा? अगर ये सवाल कर देते हैं, आंदोलन टूट जाएगा। अरे भले आदमियों, आंदोलन ऐसे नहीं टूटता। और जो ये यूट्यूब वाले जो ये माइक उठाकर घूम रहे हैं ना, सवाल करना सीखो। ये कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि ये वर्ल्ड के प्रधानमंत्री बन गए, आप इनसे सवाल नहीं कर सकते। लेकिन डर लगता है आपको भी, आपको भी डर लगता है। और जो ये मेरे को बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे आकर, पूछना सवाल किसी से कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इस जनता को गुमराह किया जा रहा है? कौन सा फैसला हुआ था लखीमपुर खीरी में? और जो बोले थे अम्बाड़ा में हुआ था, कौन सा फैसला हुआ था? आज भी वहीं के वहीं है वो बातें। अगर नहीं पता हो तो यही आप देख लेना, नारनौंद के अंदर, यही नारनौंद के अंदर होगा। फिर कोई फैसला हो जाएगा, बस सब लग जाएंगे। फिर कोई नेता है, फिर विरोध करो। अगर आपको विरोध करना है, किसी गांव में आता, आप गांव वालों को जागरूक करो। मेन चीज है गांव वालों को जागरूक करना, वो आप जागरूक नहीं कर पा रहे हो। हम इसको बोल रहे जन आंदोलन, जन आंदोलन। एक नेता आया है हमारा जो अभी 7 तारीख को बोल रहा है मैं हरियाणा के सभी उनकी जत्थेबंदियों की मीटिंग करूंगा। कौन सी मीटिंग करेगा? उससे सवाल करना एक बार माइक अड़ा के, हाँ भाई किस पर्पज के लिए? पर्पज बोलेगा बहुत बड़ा आह्वान देना है। क्या बड़ा आह्वान देना है, क्या बड़ा करना है? यहां पर महापंचायत की थी मेरे टोल पे, मकडोली पे, टोल पे महापंचायत की, बहुत बड़ा आह्वान होगा। कुछ हुआ भाई? कुछ हुआ क्या? जो जितने भी महापंचायत में आए थे, वहां पर उस नेता से सवाल कर लिया कि यहां पर तो 2 मंत्री भी आए थे। बोले मेरे को क्या है, टोल समिति जाने, डाल दी दूसरे पे, डाल दी दूसरे पे। चलो आज मैं बताता हूं सच्चाई, अगर तुम्हारी समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो ठीक। ये तुम्हारे चेहरे चाहते क्या? ये चेहरे चाह रहे हैं आंदोलन से भागना, भागना चाह रहे हैं अभी आंदोलन से। जो मेन जो दिन को तुम चेहरा बता रहे हो, वो चेहरे अब आंदोलन से भागना चाह रहे हैं। और वो आंदोलन से कैसे भाग सकते हैं? एकदम से तो ये नहीं कर सकते हमने, क्योंकि उसके नाम पर इनकी रोजी रोटी किस नाम से चली हुई है? एसकेएम के नेता,
जबकि इनका ये यहां पर कोई भी फैसला होया या कोई भी महापंचायती एसकेएम से पूछ के नहीं हुई। एसकेएम का उसमें कोई भी वो नहीं था, ये बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें एसकेएम का कोई भी हाथ नहीं है। और जिसका यो शक हो कि मैं अपने आप से कह रहा हूं ये बात, कल उग्रराज ने भी बोला था इंटरव्यू में, जाकर सुन लो कि एसकेएम का उससे कोई लेना देना नहीं है, और उस बंदे को भी एसकेएम से कोई लेना देना नहीं है जिसको तुम हरियाणा का पता नहीं मसीहा बना रहे हो, क्या बना रहे हो। वो बंदा एसकेएम की मीटिंग में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां पर उससे सवाल किया जाता, इसलिए सवाल सोशल मीडिया के ऊपर करना पड़ रहा है। अभी सुन लो, एसकेएम की मीटिंग में वो जाएगा नहीं, नहीं तो 9 तारीख की मीटिंग है, भेज दो इसको, भेजो इसको एसकेएम की मीटिंग में। नहीं जाएगा। नाम बताऊं? गुरनाम सिंह चढ़ूणी। उग्रराज जी ने बोला ना, तो आज तक उग्रराज जी ने किसी पार्टी को समर्थन दिया। सबसे पहली बात जो लिखते ना, राजनीतिक राजनीति हर जत्थेबंदी के अंदर है। हाँ, एक उग्रराज जी अपवाद है जिन्होंने आज तक किसी को ये नहीं बोला फलाने को वोट दो, फलाने को मत दो। वो कुछ नहीं करते। उनको पता है कि हमारी जो लड़ाई है वो कॉरपोरेट के साथ है, जो कॉरपोरेट है, जो नेताओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन इन्होंने लड़ाई नेताओं के साथ बना दी, खुद नेतागिरी के चक्कर में घुस गया। अब ये एक तरफ तो चुनाव लड़ रहा है गुरनाम सिंह चढ़ूणी 117 सीटों पे, इसको वहां पे प्रचार करना, ये तो है इसका मिशन पंजाब। लेकिन इसको इस मिशन पंजाब का पता लगा, जमानत जब्त होगी ना जब सभी सीटों पे, लिख लेना इस चीज को, जमानत जब्त होगी सभी सीटों के ऊपर। एक पर भी अगर जमानत बचा जाए तो, जो ये मिशन पंजाब कर रहा है, एक पर भी जमानत नहीं बचेगी। ये लोग क्या है, इन्होंने देख लिया वहां पर वोट काटनी है। सरकार को जब हर जगह पे किरकिरी हो रही है ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके खड़े हो जाते हैं सरकार के लिए। बस ये लो, मास्क पहन लो, कहीं तुम खत्म ना हो जाओ, कहीं खत्म ना हो जाए ये सरकार। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर खड़े हो जाते हैं उसके लिए। लखीमपुर खीरी में फंस गई थी पूरी सरकार फंस गई थी। कहीं सस्पेंड नहीं चल रहा भाई, अपने आप से किया हुआ ड्रामा है वो, समझ जा रहा हूं इन चीजों को, या फिर सब कुछ खुल कर बताना पड़ेगा, कहीं सस्पेंड ना है। उनको एक बहाना चाहिए एसकेएम को दिखा के और अपने काम निकालने हैं। नहीं तो उसको बोल दिया, जब पंजाब के नेताओं ने बोल दिया आपको पंजाब में चुनाव लड़ना है, आपकी मदद भी की जाएगी, इस्तीफा दे के जाओ ना, एक बार लड़ दो चुनाव, पता लगेगा। आप पंजाब की इतनी फिक्र कर रहे हो, हरियाणा में लड़के देख लो चुनाव, हरियाणा में चुनाव लड़के देख लो। अब जब मैं ये बातें बोलता हूं, हरियाणा के कुछ बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे पास, तू गुरनाम चढ़ूणी की खिलाफत करता है। अरे तुम्हारे को कुछ पता तो है नहीं, पता नहीं है कुछ भी तुम्हारे को, लेकिन तुम्हारे को दिखाई देता कि हाँ इसने तो गुरनाम चढ़ूणी की खिलाफत शुरू कर दी। हकीकत में क्या है गुरनाम चढ़ूणी? यहां पर जो दशहैया धाम के अंदर जो ये मीटिंग कर रहा था, किसका है ये? यशपाल मलिक का। आ गया ना वही सवाल खड़ा होगा ना, यशपाल मलिक के साथ इसका क्या रिलेशन है? और जाओ वहां पे जाओ, ज्यादा दूर नहीं, मैं तुम्हारे को चलो अपने टोल की बता देता, मकड़ोली टोल के ऊपर जाकर देख लो, करके देखना यशपाल मलिक की खिलाफत। जो टोल के ऊपर बैठे हुए हैं वो तुम्हारे बोलते नहीं यशपाल मलिक की खिलाफत नहीं करनी। क्यों? किस लिए नहीं करनी? जो बंदा पूरे हरियाणा को ठक्कर ले गया उसके लिए कुछ नहीं बोलना, वहीं से पता लग जाएगा ये कहानी क्या है। आपको अगर कहानी का क्लियर पता करना ना, पता लग जाएगा। और नहीं तो मना करके दिखाओ। उन्होंने मेरे सामने बोला था कि यशपाल मलिक को कुछ मत कहा कर। क्या लिंक है इसका चढ़ूणी का? रोहतक जब वो महापंचायत रखी गई थी, यशपाल मलिक का जो खास है बलारा, उसको लेके क्यों आया था गुरनाम चढ़ूणी? कैथल में गुरनाम चढ़ूणी उस बलारा को लेके क्यों गया था? है इन सवालों के जवाब? किसी के पास भी जवाब हो तो? किसी के पास भी जवाब नहीं मिलेगा इस चीज का, क्योंकि आप लोग सच्चाई से भागना चाह रहे हो, हकीकत से कोसों दूर हो, कोसों दूर। ये बता दिया था, ठीक है, शांति से आपने अगर अपने गांव में पहले ही गांव वालों को जागरूक कर दो, हमारे गांव में कोई मंत्री नहीं आएगा, गांव वालों को जागरूक कर दिया, आगे काले झंडे लेके खड़े हो जाएंगे। इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती, गांव में घुस जाएगा कोई। अरे जो हमारे बराबर वाले भाई सीरियस हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको तो संभाल लो, उनको भी नहीं संभाला जा रहा है। जी हां, ये चुनाव का कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है, इनको कोई वोट वाट कुछ आनी नहीं है, बस कुछ वोटें काटनी है और एक पार्टी विशेष की सरकार बनवानी है, ये है इनका मतलब। नहीं तो जब एसकेएम ने बोल दिया हमने कहीं पर चुनाव नहीं लड़ना, जब एसकेएम का क्लियर मोटो है हमने कहीं पर चुनाव नहीं लड़ना और ना ही हम किसी की वोट मांगने के लिए जाएंगे, फिर ये किसी पार्टी की वोट मांग रहे हैं, कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाई या तो पहले जो जंग शुरू हुई है उसको तो जीतो। सवाल था ना, यही सवाल था ना। गुरनाम चढ़ूणी ने बोला था क्या, जो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, कौन सा हम लड़ाई जीत गए तो वो चुनाव लड़ रहा। आप भी तो चुनाव लड़ रहे हो, 117 सीटों पर चुनाव लड़वा रहे हो, हम लड़ाई जीत गए क्या? कहीं पर जाते हैं इनको फूलमाला तो ऐसे पहनाते हैं, पता नहीं बहुत बड़ी जंग जीत ली,
कुछ मिला है क्या? उल्टा हमने 800 अपने साथी दिए हैं, 800 साथी दे दिए हमने अपने। मिलना तो दूर गया, वो दर्द अलग से गया। फिर ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है, कहीं पर कुछ केक काटने लग जाते हो, कहीं पर कुछ करने लग जाते हो। क्यों हो रहा है ये? क्यों चल रहा है ये? क्यों नहीं भाई समझ में आ रही? आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये। और इसलिए मैं कहीं पर नहीं जा रहा था। जिसको कोई दिक्कत थी, तकलीफ थी ना, जितने बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं ना, सभी जोगिंदर सिंह उगरा के संगठन के बंदे बैठे हुए हैं। तो जोगिंदर सिंह उगरा आज ही मिलने के लिए आ सकते हैं, तो भाई इनको तो इसलिए मैं कहता हूं कुछ नहीं मानता मैं। क्यों उसको कुछ नहीं मानता मैं? मेरी नजर में ना एक बच्चा अगर सही हकीकत में ढंग की लड़ाई लड़ रहा है, मैं उससे बड़ा प्रधानमंत्री को भी नहीं मानूंगा। अगर ढंग से लड़ाई लड़ रहा तो मैं उन बुजुर्गों से बड़ा किसी को नहीं मानता जो लगातार बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं भाई। मेरे को तो अपने काम के लिए भी आना पड़ता है और काम भी करने पड़ते हैं। अकेला हूं घर में और तो कोई है नहीं भाई, दूसरा भाई होगा वो संभाल लेगा। अपने काम भी करने पड़ते हैं। हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन नहीं, अगर सही हकीकत बता दे आपको, उससे आप लोगों को तकलीफ होती है, तकलीफ शुरू हो जाती है। जबकि हकीकत में सबको पता सबको है। जिससे भी बात करता हूं मैं और कुछ करता हूं, हाँ हाँ हमारे को पता ये ऐसे करेगा। फिर बोलते समय क्यों डरते हो भाई? क्या कुछ लेके खा रखा है क्या? किसी का लेके खा रखा है? इसका मतलब तो रोड़ी फिर तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे को पता और तुम बोल नहीं रहे। लड़ाई जीतनी है ना, अगर ये तीनों कानून भी रद्द होंगे, सब कुछ रद्द होगा। लड़ाई को जीतना है तो शांतिपूर्वक, जो विरोध का तरीका, जो एसकेएम का आदेश आता है ना, उस आदेश को फॉलो करो। आप उस आदेश को फॉलो करो। और आप जिस बड़े की डिमांड कर रहे हो वो 22 नवंबर को हो जाएगा। 22 नवंबर को बताया जाएगा, 26 नवंबर को बड़ा भी करवाया जाएगा। करने का दम रखना। ध्यान रखना इस चीज का। ये आपको पता लगेगा 26 नवंबर को, लेकिन फिर वो करने के लिए भी तैयार रहना। और जब कुछ बड़ा करना होगा ना, आपको ऑटोमेटिक एसकेएम से कॉल आ जाएगी, सभी के सभी नेता बोल देंगे आप बॉर्डर पे पहुंचो। उस दिन समझ जाना कि अब बड़ा होगा, तब बड़ा होगा। लेकिन वो सबसे लास्ट हथियार है। पहले बहुत पावरफुल दुश्मन से टकरा रहे हो, कहीं ये नहीं कि नाचे गाए का है। इनको भी 200 साल संघर्ष के बाद ये मिली है, इसलिए तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही इसलिए कर रहे हैं। क्या सेना को पता नहीं क्या? ऐसे जो वर्दी पहनकर टोपी लगा के सब ने मास्क लगा रखा है। सेना के बड़े से बड़े अधिकारी मास्क लगा रहे हैं। चौधरी साहब मास्क नहीं लगा रहे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मास्क लगा लेंगे, फोटो साफ नहीं आएगा। फोटो कर दिया सेना का प्रयोग, राजनीति में कर दिया सेना का प्रयोग। दीपावली सैनिकों के साथ, कौन से सैनिकों के साथ? कौन से सैनिकों के साथ दीपावली मना दी? यूपी का चुनाव मनवा रहा है ये सब, यूपी का चुनाव मनवा रहा है ये। नहीं तो बीच में मनाई थी क्या? क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव जीतना है। देख लिया, उपचुनाव में देख लिया, हर जगह पे गद्दी बिठा दी ठाण में, हर जगह पे। अब और चुनाव होगा, उस चुनाव में भी ये जाएंगे। इनका एक ही इलाज है, चुनाव में रगड़ो इनको। चुनाव में रगड़ोगे तो ही फायदा है। शांति से बैठे रहो अपने, लड़ाई शांति से जीती जाएगी। राम राम साहब, बोरलाल गोदारा साहब। ये नहीं तो एक गोदारा साहब है और भाई जो लिखते हैं, अरे कम से कम उन पे तो ध्यान दिया करो। आपको हर एक चीज गहराई से समझाई जाती है। अगर लाइव में एक एक चीज बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारा का सारा जो ये ड्रामेबाजी चल रही है, मास्क नहीं लगाना, फोटो फौजी ड्रेस पहन के, कहीं बाप दादा ने फौज में नौकरी की थी क्या? और वैसे भी बताते हैं गुजराती तो वैसे ही कमाते हैं फौज में। रिकॉर्ड है ये इंडियन आर्मी का, आप उठा के देख सकते हो। वैसे ही कमाते हैं आर्मी में। इस भाई का शौक ही पूरे नहीं हो रहे। अपने शौक के लिए सेना की वर्दी को बदनाम कर रहे हो। पता कितनी गरिमा इस वर्दी की। उसके लिए ट्रेनिंग का पता कैसे होती ट्रेनिंग? एक बार इसको 9 महीने ट्रेनिंग में ही दे दो ना, ज्यादा दूर नहीं, इसको सेंटर में दे दो, बरेली सेंटर में दे दो अपना। मैं बोलूंगा तो फिर ये कह दोगे वो है, नहीं तो एक बार कमांडो की ट्रेनिंग करवा दो इसकी भाई की। लेकिन ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे हमारी होती है वो प्रॉपर ट्रेनिंग करवा दो इसकी। पहनो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पहनने दो भाई। ठीक है, एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सेना की वर्दी का इस्तेमाल करता है? अपवाद सिर्फ एक है कि वो सेना में रहा हुआ नहीं होना चाहिए। सेना में रहा हुआ है वो पहन सकता है। जिसने सेना में नौकरी की है और वो देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है तो वो पहन सकता है। ये एक अपवाद है।
लेकिन जिसने नजदीक से भी सेना नहीं देखी वो सेना की वर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या? अगर एक सैनिक वर्दी पहन के आवाज उठा दे तो वो देशद्रोही। वाह डबल स्टैंडर्ड सरकार। एक आम नागरिक के लिए कुछ अलग कानून है, एक सैनिक के लिए अलग कानून है, और जो चौधरी बने बैठे इनके लिए कोई कानून ही नहीं है। ये है हमारे देश का कानून। एक एक चीज आपको खुल के बताई जाती है। क्या आरोप लगाया था मेरे ऊपर देशद्रोह का? क्या यही आरोप लगाया था ना? सरकार के खिलाफ बोल दिया इसलिए देशद्रोही। क्या खिलाफ बोल दिया? सच ही तो बोला था, सच ही तो बोला था। सच लेकिन हमेशा कड़वा होता है, बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। ये सब दिखावा करे, गोदी मीडिया पूरी दिखावा करती है, वो दिखा देती है बस। क्या सोच रहे? 12 रुपये पेट्रोल, 12 रुपये डीजल इतनी आसानी से सस्ता हो गया? ये जो आंदोलन में बुजुर्ग बैठे हुए ना, इनकी मेहरबानी है, ये इनकी मेहरबानी जो इनको चुनाव में रगड़ा गया था। और सभी भाइयों से एक विनती और करूंगा मैं, जो कुछ गंद भगत होते हैं, इनकी औकात है 2 रुपए में कमेंट करने जाते हैं। ये 2 रुपए की औकात है इनकी। ये 2 रुपए में गलत सलत कमेंट करते हैं ताकि ध्यान जाए इनके ऊपर। कोई ध्यान नहीं देता भाई मैं इनके ऊपर, कदे को सोच रहा कोई ध्यान देता हूं। मुझे तो सिर्फ इनके ऊपर दया आती है कि इन्होंने अपना जमीर 2 रुपए में बेचा हुआ है। ये 2 रुपए के बेचे हुए जमीर वाले गाली गलोच ये करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। क्या जवाब देना इनका? खुद बेचारे इतने बड़े बेरोजगार हैं कि ये 2 रुपए में कमेंट करने के लिए चले जाते हैं। कोई जवाब ना देना भाई इनका, कोई जवाब मत दो, ये ऐसे ही मर जाते हैं। फिर इनका मालिक इनको पैसा ही नहीं देगा कि तेरे कमेंट का जवाब मिला ही नहीं। ये मर गए, बेरोजगार हो गए वापिस। सीधी बात यह है भाई, शांति से हर चीज पे विचार किया करो। आपको लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई, ये समझो आप दोबारा आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो। ये सोच के इस लड़ाई को लड़ना कि आप दोबारा से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो। आजादी की लड़ाई है दोबारा। पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हैं। इन काले अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई है ये। इस लड़ाई को जीतना है ना, बहुत ज्यादा पैशन और बहुत ज्यादा सहन शक्ति चाहिएगी। वो सहन शक्ति आपके अंदर है तो इस लड़ाई में कदम रखना। बहुत ज्यादा योगदान उन भाइयों का है जो सोशल मीडिया पर सहयोग कर रहे हैं। एक सच्चाई और बता देता हूं मैं, उग्राज जी ने भी यही बोला था, जो आ नहीं पा रहे इस आंदोलन में और बाहर से जो योगदान कर रहे हैं ना, उनका योगदान बहुत बड़ा है इस आंदोलन के अंदर। उनका योगदान सराहनीय है। जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जो पल पल की खबर दिखाते हैं आंदोलन की, उनका भी योगदान है इस आंदोलन के अंदर। भूलिया कोई भी नहीं है। जिस दिन लड़ाई जीत जाएंगे ना, सबका योगदान बताया जाएगा, एक एक का योगदान। ये मत समझना कि किसी को बोलकर या ऐसे ही चल रहा सब। और मैंने एक चीज और बताई थी, पेज मेरा अकेले का नहीं है। जिस भाई को अपने विचार रखने हैं, आराम से बताना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 9518883630 कि भाई मेरे को अपने विचार रखने हैं पेज के ऊपर। आपको एडमिन बना दूंगा मैं, आराम से अपने विचार रख सकते हो। लेकिन इनसे उलझना बेवकूफ़ी है। जो ये गलत कमेंट करते हैं, कोई कमेंट करेगा, आवाज़ मेरे को भी पता है, अब तुम्हारे को बताने की जरूरत नहीं होती आवाज़ आ रही या नहीं आ रही है। ये गलत कमेंट इसलिए करते हैं ताकि ध्यान इनके ऊपर जाए। क्या ध्यान जाना? ये इतने गरीब ऐसे बेचारे, इनकी औकात ही 2 रुपये की है, तो इनको क्या जवाब देना है? इनको 2 रुपये मिल जाएंगे। अगर मैंने जवाब दिया तो इनको 2 रुपये बन गए इनके। किस लिए जवाब दूंगा मैं? ये गलत सलत गाली गलोच करते हैं। ये ऐसे हैं बेचारे, अपनी माँ बहन की आईडी पर जाकर भी गाली दे देते हैं। आदत में शामिल हो गया ना इनकी में, तो ये ऐसे ही रहेंगे। इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन साथियों के लिए लाइव आते हैं जो बातचीत करते रहते और बताते रहते हैं। तो साथियों, लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन पैशन रखना। हाँ, जिस दिन ये होगा कि अब और कोई चारा नहीं बचा, उस दिन चारा बचता है आर या पार का। लेकिन जब तक हमारे पास शांति से बैठ कर लड़ने का मादा है और हम इस सरकार को झुका रहे, झुक रही है भाई। ये उपचुनाव जितने भी हुए ना, ये इसकी देन है। ये सरकार झुक रही है। ये पेट्रोल डीजल 12-12 रुपये सस्ता हुआ ना, ये इसकी देन है। एक बार यूपी में और रगड़ दो, फिर देखो सरकार कैसे झुकती है। आप इस ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं बची है, ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं बची है। बस ये यूपी का चुनाव है भाई, एक यूपी का चुनाव बचा है, इसमें रगड़ दो। और बचाइयो जो जाके एक भाई करे हर दीपावली ड्रेस क्यों पहनता है,
भाई सेना का उपयोग करते हैं राजनीति के लिए, इसलिए ड्रेस पहनता है। इसके बाप दादा ने कभी ड्रेस देखी नहीं। एक इज्जत है हमारे देश के अंदर वर्दी की, सेना की वर्दी की एक इज्जत है। लेकिन इन लोगों ने सेना का बार बार राजनीति में इस्तेमाल करके सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। क्या इनके ऊपर केस नहीं बनता? इनके ऊपर केस नहीं बनता क्या? अभी वो समय नहीं आया भाई जो बोल रहे ना चुनाव लड़कर सबसे पहले जो हमने 800 देते दिए, उसके लिए सबसे पहला तो हमारे को बॉर्डर पर बैठ के इनको हरा कर हर एक जगह पे पहले तो इनको वो करना, कानून वापिस और एमएसपी गारंटी कानून लेना है और इनको हर चुनाव में हरवाना है। पहले लड़ाई है ये। लड़ाई हमारी सीधी कॉरपोरेट से है, क्योंकि वो फिर दूसरे और मोदी खरीद लेंगे, वो उनके पास पैसा है। जब तक उनको भी नहीं ठोका जाएगा ना तब तक लड़ाई पूरी नहीं। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई है, ये समझ के चलना। लड़ाई कॉरपोरेट से है, जो ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खरीदते हैं ना, उनसे है लड़ाई। उनको जिस दिन झुका दोगे ना, अपना देश जो बोलते थे पहले सोने की चिड़िया था ना, वापिस सोने की चिड़िया बन सकता। सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में खेल रहा देश। 2 खरीद रहे 2 बेच रहे, 2 खरीद रहे 2 बेच रहे। 4 लोग देश के अंदर है, 5वां कौन है देश में? और भी उद्योगपति होंगे बड़े बड़े, और भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मजाक बना रखा है देश का 4 लोगों ने। 4 गुजराती, 2 गुजराती खरीदते हैं 2 बेचते हैं। 4 गुजराती पूरे देश को खरीद और बेच रहे हैं। ना कहीं सरकारी तंत्र है, कुछ नहीं है इनके बीच में, कुछ भी नहीं आता। सेना पुलिस कोई नहीं आता इनके बीच में। इन पर जो सवाल करता है वो फिर मिलता नहीं है, वो फिर मिलता नहीं है। ज्यादा लंबा हो जाएगा साथियों। राम राम भाई सभी को। जुड़े इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। शेयर जरूर कर देना ताकि लोगों की समझ में आ जाए। राम राम भाई सभी को।